खबर बलिया से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि देश के पीएम और यूपी के सीएम की भाषा क्या है, वो अपना विकास नहीं बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब का घर तोड़ने के लिए उनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक करने वाले के घर पर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला। पेपर लीक करने में सब बीजेपी के लोग ही तो शामिल थे। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया है, जनता इसका जवाब वोट के जरिए देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों ने संविधान और सम्मान की लड़ाई अपनी लड़ाई समझ ली है। अखिलेश ने कहा कि एनडीए नेगेटिव राजनीति करती है, जबकि पीडीए प्रोग्रेसिव राजनीति करता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर धर्म के आधार पर देखते हैं। अखिलेश ने कहा कि पीएम का आत्मविश्वास डगमगा गया है, जबकि सीएम योगा करते हुए लड़खड़ाते हैं। अखिलेश यादव ने बलिया सीट से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे और सलेमपुर सीट से सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने बलिया में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में 2 जनसभाएं की। सरकार ने क्या रास्ता निकाला है जिससे गरीबों को बचाया जा सके, या गरीब को कभी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए कोई इंतज़ाम इस तरह का हो जहां से वो सस्ते दर पर पैसा ले सके। सर, कन्नौज के ही बीजेपी सांसद सुबोध पाठक ने कहा है कि जीते जी हम मुसलमानों को आरक्षण लागू नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार भी बर्खास्त कर देंगे। जी देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो हारने जा रहे हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, अपना विकास नहीं बता रहे हैं। वैसे तो हर गरीब के लिए वो बुलडोजर तैयार रखते हैं, अगर कहीं घर गिराना हो, मकान गिराना हो तो बुलडोजर तैयार रहता है। लेकिन जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक करने वालों के एक एक घर पे ही बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए। और ये बुलडोजर जानबूझ करके नहीं चलाया, क्योंकि पेपर लीक करने में सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने पेपर लीक कराए हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न मिलने से केवल उनका सपना नहीं टूटता है नौजवानों का, 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया है। उसका जवाब इस बार जनता वोट डाल के देगी। अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी। और जो आरक्षण को लेकर के खिलवाड़ करना चाहते थे, मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज के लोगों ने, और ख़ासकर वो लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग, उन्होंने संविधान की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ लिया है। वो अपने सम्मान और अपने अधिकार और अपने न्याय की लड़ाई को समझ रहे हैं। इसलिए जो संविधान उनका संजीवनी रहा, उसके लिए एक एक वोट डाल करके वो संविधान बचाने के लिए निकल पड़े। सर, मायावती जी को कह रहे हैं कि आप बी टीम है, वहीं आप आकाश आनंद को लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्या है सर इसके पीछे? देखिए, किसी नौजवान ने कोई शुरुआत अच्छी की हो और वो कुछ अपने समाज और विचार को लेकर के चलना चाहता हो, उसी को रोक दिया, पाबंदी लगा दी, तो ये खैर उनका अपनी पार्टी का मसला है। क्योंकि एक नौजवान आगे निकल रहा था, एक उम्र की वजह से मैं उसके पक्ष में हूँ। मान लो अभी इस रैली में एक लड़का आया जो बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल के और मेरे मंच तक आ गया। सोचो उसकी चिट्ठी में क्या लिखी थी, वो अग्निवीर व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता है। तो सोचो, जो नौजवान तोड़ करके वो हासिल करना चाहता हो नौकरी, तो सोचिए ये गुस्सा है लोगों के अंदर। आपने अग्निवीर आदि अधूरी कर दी, कल को आप इन खाकी वालों की नौकरी 4 साल की 3 साल की कर दोगे। क्या है, आप क्या कर रहे हैं आज से देश के साथ? और फिर जो गांव का नौजवान था, बलिया, गाजीपुर, पूर्वांचल का, ये वो है जो फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता था। आपने उसे सम्मान की नौकरी से दूर कर दिया। ये जो पीडीए परिवार है, ये पीडीए और पी से पूर्वांचल, तो पूर्वांचल और पीडीए परिवार और पी से ही प्रोग्रेसिव, एनडीए एन निगेटिव हैं। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। एनडीए मतलब निगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं, और जो एन से हैं वो भी नकारात्मक हैं।
इसीलिए उनकी भाषा बदल गई। पी प्रोग्रेसिव हैं, पीडीए परिवार सबको साथ लेकर चलने वाले लोग। सर आजमगढ़ में देखा जा रहा है धर्मेंद्र यादव के खिलाफ जो है अपर्णा यादव भी प्रचार करने उतरी है, इसको कैसे देखते हैं सर? कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जी सर, बड़ा मुद्दा ये है कि बलिया आते आते डबल इंजन के इंजनों का धुआं क्यों निकल जाता है। सर अपर्णा यादव का जो प्रचार है सर अपर्णा यादव का जो प्रचार है कोई यादवों पर कोई असर पड़ेगा, यादव वोटरों पर आजमगढ़ में सर अपर्णा यादव का? ये लड़ाई संविधान बचाने की है। इस पीडीए परिवार के साथ सब जुट गए हैं और हमारे सनातन जी का नाम तो जानते ही हो ना, जिसकी शुरू अंत है ही नहीं, सनातन। और इन्होंने तो पहले दिन ही चुनाव जीत लिया, उससे बेहतर और कौन चुनाव जीत सकता था। पिछली बार तो रह गए थे, लेकिन इस बार रहने वाले नहीं हैं, इस बार लोकसभा में जाने वाले हैं। बचाया जा रहा है, क्या कहना? बेचू बलात्कारियों बचाया जा रहा था। उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ है, जी सर, तस्वीर बीजेपी वालों के साथ है। अभी इतना बड़ा महिला सम्मेलन किया, लेकिन बीएचयू की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसको याद ही नहीं आया उन्हें। और सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां अगर कहीं हैं तो बीजेपी की सरकार में। आज ही आपने देखा होगा राजधानी में एक आईएएस परिवार के घर पर चोरी हो गई, डकैती हुई, पत्नी को मार दिया। ये कानून व्यवस्था है, सोचिए, एक आईएएस की पत्नी की हत्या हो जाए उसके घर में। और क्या कह रही है, लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग कर दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर केवल धर्म के आधार पे देखते हैं, अपने वोट के आधार पे देखते हैं। इससे ज़्यादा अन्याय और इससे ज़्यादा संविधान की धज्जियाँ कभी नहीं उड़ी होंगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर चुनाव के दौरान पेपर आउट, नौकरी मिलेगी। सर चुनाव के दौरान टर्नआउट और हो, ज़्यादा हो। मुझे खुशी है कि बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं और सरकार के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। सर चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है जो पुरानी कश्मीर की याद दिला रही है, इसको कैसे देख रहे हैं सर? क्या बोल रहे हो आप, जी किस सर। दुनिया में चले जाते हो जी, पता नहीं कहाँ चले गए। जी मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस लड़खड़ा गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने योगा करते करते कैसे डगमगा रहे थे, याद है? सर बंगाल ये में दोनों डगमगा रहे और लड़खड़ाते लोग हैं। सर चुनाव में बंगाल में पिछड़ों का योगी जी मंच से बोल रहे थे कि निमंत्रण दिया गया था रामलला के उत्सव का, लेकिन आप अरे यार कितने ज्ञानी है वो, कितने ज्ञानी। आपने उनका ज्ञान का नहीं सुना आपने, कि जो इंजेक्शन लगाया है शरीर में वो वापस ले लिया जाएगा। आप बताओ कैसे वापस ले लिया जाएगा? तो इतना तो ज्ञान है उनके पास। भगवान जिसको बुलाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। सर इस बार और कब बुलावा आ जाए किसी को पता है? सर बंगाल में हिंसा नहीं हो जब रही है बुलावा सर? आएगा तो जाएंगे। सर बंगाल में हिंसा नहीं हो रही सर? चुनाव में हिंसा कल एक प्रत्याशी को दौड़ा करके उसको देखिए, किया गया। आप बताइए, बीजेपी के लोग बूथ कमेटियों को लूट कमेटियां बना रहे थे, लूट। माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, आप सबके सामने जो अपील किया, जनता के सामने जो अपील किया और जनता से का जिस तरह का समर्थन मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सनातन पने जरूर जीतेंगे। तो देखा जाए कि जब मंच पे थे तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, क्या वजह रही है? आप लोगों का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, क्या वजह रही कि नाम नहीं लिया? देखिए, नाम नहीं लिया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नाम छूट भी जाता है और नाम साजिश के तौर पर जो लिखने वाले होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। जो साजिश कर रहे हैं अगर समझ रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे तो कामयाब होने वाले नहीं हैं। लेकिन नाम कैसे छूट सकता है? आपका एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है बलिया में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाद में महसूस किया, उन्होंने कहा कि गलती हुई है, जिसने भी किया है जानबूझ करके कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, सनातन पाने को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आ जाएगा आपके सामने। सामर्थ्यवान आदमी अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल उम्मीदवार को जिताने में करता है। सामर्थ्यवान आदमी अपने सामर्थ्य को साजिश में लगाने का काम। मंच पर आपके साथ उपेक्षा की गई? नहीं, हमारे साथ उपेक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं किया, आपने देखा। वो आके मिले, हमसे बात किया, लेकिन बलिया के कुछ हैं लोग जिनको नारद जैसे दर्द है, तो दर्द की दवा जनता देती है, फिर देगी। हम तो जनता के साथ खड़े हैं।
और जनता जो फैसला करती है उसके साथ तो रहेंगे। क्या अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे प्रयास करेंगे क्या? तो हम कहीं लिए आए हैं भाई, अपने प्रत्याशी को जिताने ही के लिए तब धूप में सब लोग आए हैं, हम भी आए हैं और जीतेंगे भी, लेकिन जो साजिश करते हैं वो हराएंगे। लेकिन देखा गया कि आपका नाम भी नहीं लिया गया, लेकिन जब माला यहाँ पे जब मूल्यांकन हो रहा था उसमें भी आप नहीं थे। मैं मैं आपने देखा होगा जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर आए, उन्होंने हमारा हालचाल पूछा। अभी हालत आप देख रहे हैं, तबीयत भी खराब है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए रहते तो मैं मंच पर आने के लायक नहीं था। मैं बेड से उठ करके परसों अस्पताल से, उन्होंने कहा बड़ा छोटे अस्पताल में आप भर्ती थे, आप जल्दी लखनऊ आइए, चुनाव जीत जाने दीजिए। हमारी बीमारी के बारे में भी जानते थे। उन्होंने स्वयं मना किया कि थोड़ा दूरी बना के रहिए। धक्का मुक्की होती थी। माला तो 45 साल से माननीय मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव को पहना रहे हैं। कुछ सिग्नल आए हैं, उसको पहनाने दीजिए, चुनाव बीत जाएगा, साले भाग भी जाएंगे। पार्टी में ऐसे